अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं नौजवानों में एक मर्ज़ है एहतलाम, और बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस हवाले से। और इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला होना आजकल नौजवान जो मतलब मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना और बहुत सी ऐसी गलत चीज़ें हैं जिनके अंदर हम लोग इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। जब तक आप अपनी माइंडसेट को सही नहीं करेंगे, जब तक आपके दिमाग से ऐसी सोचें नहीं ख़त्म होंगी, तब तक आप इन अमराज से निजात हासिल नहीं कर सकते। चाहे वो एहतलाम है, जरियान है, कोई भी मसला है, जब तक आप अपने इस दिमाग को साफ़ नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करें, नमाज़ पढ़िए, कोशिश करें अपने दिमाग को सही। अक्सर लोग मुझे कॉल करके कह रहे होते हैं हकीम साहब, हम बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसे ख़यालात हमें ना आए, लेकिन उसके बावजूद हमें ऐसे ख़यालात आते रहते हैं। तो इसके लिए कोई दवा हम नहीं बता सकते, दुआ का कह सकते हैं कि अल्लाह के हज़ूर दुआ कीजिए कि यार, मतलब अगर आप दिल से चाहते हैं ना कि मैं ये चीज़ें छोड़ना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं गलत चीज़ों की तरफ जाऊँ, तो आप अल्लाह से दुआ कीजिए, नमाज़ पढ़िए तमाम के साथ, इंशाअल्लाह आपको निजात मिल जाएगी इन चीज़ों से। तो खैर, अगर ये बीमारी भी है एहतलाम, अच्छा बाज़ लोग कहते हैं ये बीमारी है ही नहीं। अभी मेरी वीडियोस के नीचे ही बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल है, ये यूँ हो जाता है। अच्छा मेरी बात सुने, अब एक आदमी ऐसा है जिसको हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार हो रहा है, इसको तो हम नेचुरल कह सकते हैं। अब एक आदमी ऐसा है जिसको एक रात में 3-3 बार एहतलाम हो रहा, तो भाई ये कहाँ से नेचुरल हो गया? लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, मतलब मानते ही नहीं हैं। अब मतलब डॉक्टर हजरात इस चीज़ को बिल्कुल ही मतलब वो तो कह देते हैं ना एहतलाम कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन हिकमत में इसको बीमारी जाना जाता है और बहुत ख़तरनाक बीमारी है। जैसा ख़वातीन में लिकोरिया की बीमारी है ना, मतलब औरतों को दीमक की तरह अंदर से खा जाती है, ख़त्म कर देती है अंदर से। सेम ऐसे ही नौजवानों के अंदर ये बीमारी इस टाइम इतनी ज़्यादा फैल चुकी हुई है कि एक रात के अंदर 2-2 बार एहतलाम हो जाता है। और मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जो कहते हैं कि शादी हुए 5 साल हो गए लेकिन एहतलाम बंद नहीं हुआ। तो भाई अगर अभी भी कोई कहता है ना कि ये बीमारी नहीं है, तो बस फिर उसकी समझ को सलाम है। तो खैर, हम किसी को समझ को सलाम बाद में करेंगे, लंबी चौड़ी तमहीद हो गई बहुत ज़्यादा। तो आपको डायरेक्टली नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं, और ये आपको ज़रूर बताता चलूँगा कि इस नुस्खा को 1 मंथ अगर आप लोग रेगुलर यूज़ कर लें, जितना भी पुराना एहतलाम का मसला होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सालों साल से भी है, तो अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। और एहतलाम इंशाअल्लाह 7 दिन के इस्तेमाल से आपके एहतलाम से बिल्कुल जान छूट जाएगी। रेगुलर 1 मंथ यूज़ करेंगे तो मुकम्मल जो मर्ज़ है वो जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको लिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो 3 चीज़ें सिंपल आपको चाहिए होंगी। नंबर 1 पे तुख्मे काहू चाहिए होगा। नंबर 2 पे कशनीज़ खुश्क चाहिए होगा, जिसको धनिया खुश्क भी कहते हैं, जो आप घरों में मसालों में भी यूज़ करते हैं। नंबर 3 पे आप लोगों को मिश्री चाहिए होगी। अब ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने ले लेनी है। इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए यहाँ स्क्रीन पर आपको लिखा मिल जाएगा। तुख्मे काहू 30 ग्राम ले लेंगे, धनिया 30 ग्राम ले लेंगे, मिश्री जो है ये आप लोग ले लेंगे 60 ग्राम। अगर किसी को शुगर का मसला है तो वो मिश्री का इस्तेमाल नहीं करेगा। मिक़दार ख़ुराक में आगे बता देता हूँ क्या फ़र्क आएगा। इन तीनों चीज़ों का आपने पाउडर कर लेना, सफ़ूफ बना के रख लेना। 1 चम्मच 5 ग्राम इसकी मिक़दार ख़ुराक है सुबह, और 1 चम्मच शाम को पानी के साथ इस्तेमाल करें खाली पेट। सुबह खाली पेट करें, शाम को असर के टाइम इसको इस्तेमाल कर लें। और ये आपने 1 मंथ से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। आराम आपको जो है 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आ जाएगा। 1 मंथ इसको यूज़ कर लीजिएगा, हमेशा के लिए इस मर्ज़ से जान छूट जाएगी। तो ज़रूर इस नुस्खा को इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, शुगर वालों के लिए मैं बता रहा था कि जिनको शुगर है, अगर वो इस दवा को इस्तेमाल करेंगे तो मिश्री ऐड नहीं करेंगे, तो 5 ग्राम की बजाय 1 चम्मच की बजाय वो आधा चम्मच इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी 5 ग्राम खुराक है तो 2.5 ग्राम बचेगी, तो आधा चम्मच वो लोग इस्तेमाल करें। सुबह शाम वो भी रूटीन वही रखेंगे। तो इस नुस्खा को बनाइएगा, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।